अच्छा, यो तो दूसरी जाली थी जी, इसके कारण बचाव हो गया। ये उरी तक आए या जाली के में ये जाली बचाव कर गई, या बचाव स्टील की जाली थी और लड़के ने वापस बंद कर लिया जी उसी टाइम। अच्छा, अंदर से दिखाई दिया है उसको। हाँ, बाहर व्यक्ति उसने आवाज मारी भी कौन है, या खड़ा दिखे मुंह पर धक्का मारूड़ा। तो जब वो दिखाई दिया बाहर निकला तो उसने हमला ही कर दिया। जो वो क्वाड मैनू कह दिया, वो क्वाड और फिर वो दूसरा क्वाड बंद कर दिया जी लकड़ी वाला। फिर वो चले हमें वहाँ सोचे वो कूलर लग रहे उसका आगे सोचे। अच्छा, आंगने में सोचे ये दो खाटी यहाँ जल्दी मैं बैक की साइड चले गए न्यू बैक की साइड न्यू करते चले गए। हाथ की चैन बना रखी थी, 4 आदमी थे। हाँ, हाथ की चैन बना रही है। उर्ला संदूक तोड़ रखा है, इसने भी लोगों इसकी चाबी खोल दी है। ये जो डब्बे डब्बे खुल रहे हैं, बटुए सारा खुल इसमें सोना थोड़ा नजदीक से ले लो। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख पा रहे हैं PMF न्यूज़। इस समय चिड़ौद गांव में पहुंचे हैं। रात को चोरों ने यहां 5-6 जगह सेंध लगाई और काफ़ी सामान जो है चोरी करके ले गए। तो यहां के लोग बाग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ये जो हादसा हुआ, चोरी का मामला है, ये सामने आया। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नाम बता दीजिए। वेदपाल जी। तो आपके भी चोरी हुई? हाँ जी, अपने घर में चोरी हुई। तो किस तरह से ये घटनाक्रम घटता है? मान लो एक के बाद एक इतने लोगों की चोरी होगी। ये जी रात को 1 बजे फुटेज में आए हैं मास्टर ताराचंद जी के मकान के पास। उनके घर में बड़े वो हिसार रहते हैं आज़ाद नगर में। अच्छा। हाँ, यहाँ मकान उनका बंद पड़ा है। तो उनके घर में घुसे वो, वहाँ उनको कुछ नहीं मिला। वो थोड़ी देर खंगाल के मकान को, कपड़े के वगैरह, और फिर वो उनसे एक मकान छोड़ के आगे उनके सगे भाई का मकान दिलीप का, उसमें घुसे। फिर वो उनके घर से उन्होंने 70,000 रुपये कैश और 4-5 तोड़े मतलब सोना चुराया जी। उसके बाद उन्होंने उसके साथ लगती दीवार, अपने मेवा सिंह फौजी है जी BSF में, उसके घर में घुसे जी। वो उसके घर से भी उन्होंने 4-5 तोड़े सोना और लगभग 50,000 रुपये कैश। वो घर में ही थे उस समय? हाँ, सोए हुए थे घर में सब जी। वो मतलब अंदर घर में घुसते हैं, पहले वो घर के मेन गेट खोल के छोड़ते जी भागने के लिए। भाई किसी को अगर जाग आ जाए तो भागने का रास्ता क्लियर रखते वो। उसके घर सेंध लगाने के बाद फिर वो आगे चले, इधर गांव के बाहर की तरफ आने लगे। तो रास्ते में घर है जी अपने रमेश पंडित जी, अपना रिटायर्ड कंडक्टर रोडवेज, उसके घर में घुसे जी। वहाँ से उन्होंने लगभग 4-5 तोड़े सोना, 70,000 रुपये कैश बता रहे हैं, वो चुराया जी। उसके बाद वो लगभग मतलब 2:30-3 बजे अपने यहाँ घुसे जी। 3 बजे अपने यहाँ? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने पहले घुसते जो दरवाज़ा है मेन गेट उसको खोला, फिर जो बाउंड्री का बाहर जो गेट है छोटा लोहे वाला उसको खोला। वो खोल के फिर उन्होंने घर की सारी लाइटें बंद करी, लाइट जल रही थी। और फिर उन्होंने एक कमरे में संदूक थे, उनके संदूक के कुंडे तोड़े जी। उन संदूक में से सारा सामान निकाला। दूसरे कमरे में अलमारी थी और एक दूसरा संदूक था जिसकी अलमारी की तरह जो चाबी लगती है अंडर लॉक वाला, वो खोला। उसकी चाबी बिस्तर के नीचे छुपा रखी थी। वो बिस्तर उठा के चाबी निकाली उन्हें और वो उसको खंगाल रहे थे। तो दूसरे कमरे में भतीजा अपने इसका डिजिटल न्यूज़ का काम करता है जी, वो कंप्यूटर पे काम कर रहा था। अच्छा। उसका मोबाइल मतलब ऑन था, आवाज़ आ रही थी मोबाइल की, तो उसको कोई छोटी मोटी आवाज़ आई तो उसको सुनी नहीं। लगभग 2:15 बजे वो अपना काम ख़त्म करके बाहर मतलब सोने के लिए पेशाब करने के उठा हुए बाथरूम जाके और फिर सोएंगे। तो वो जैसे ही वो मतलब गेट पे अपने कमरे के जो जाली वाला दरवाज़ा था वो खोलने लगा तो सामने एक मुंह पे कपड़ा लपेट रहा हुआ बंदा दिखाई दिया उसको। वो बोला कौन है? इतना कहते उसके पास पता नहीं कौन सा चाकू था या कोई तलवार थी या तेज़धार हथियार था। उसने ऐसे करके मारा जी उसके। अच्छा। हाँ जी। तो उसने एकदम वो दरवाज़ा अंदर की तरफ खींच लिया जी। वो लग गया नहीं, वो जाली में लग गया, जाली में पार हो गया जी वो। अच्छा। फिर उसने शोर मचाया अंदर से, चोर चोर।
फिर भाई आंगन में सुत्या था जी, भाई उठा, भाभी जी उठी, तो उनने फिर वो चारों बंदे मतलब एक अपने चैन बना रखी, हाथ से हाथ पकड़े और वो हथियार दिखा गए और बैग निकल के बाहर जी भाग गए। मतलब सीधे की बजाय बैक भाग रहे थे। हाँ, बैग भाग रहे थे पीछे जी। अच्छा। फिर वो ये इन्होंने इधर आवाज़ मारी, कोई पड़ोसी नहीं उठा जी। फिर वो गेट के उधर जाके उन्होंने ये देखा भी ये तो 2 ही आदमी, ज़्यादा आदमी नहीं। फिर वो मतलब धमकी देने फिर आए। अच्छा। हाँ, मारने के लिए। फिर ये अंदर आ गए, आवाज़ उज मारी, फ़ोन फान मिलाए। फिर वो उधर अंधेरे का फ़ायदा उठा के ना वो भाग गए जी। तो फिर पड़ोसी भी आ गए, मैं भी आ गया था जी। तो फिर हमने मतलब डायल 112 पे कॉल की, भतीजे ने डायल 112 भी आ गई उसी टाइम। उसके बाद डायल 112 ने SHO से बात की, तो SHO ने बोला मैं IO को भेजता हूँ और वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। रात को ही पुलिस आ गई। हाँ, डायल 112 रात को ही आ गई थी लगभग 4 बजे जी। तो डायल 112 सुबह तक जब तक अपने आज़ाद नगर पुलिस नहीं आई थी तब तक यहीं थी जी वो। उसके बाद आज़ाद नगर थाना पुलिस आई, उन्होंने सारी वो सिचुएशन देखी, मौका मुआयना किया। उसके बाद उन्होंने फिंगर एक्सपर्ट बुलाया जी। तो उसके बाद 2 घंटे बाद फिंगर एक्सपर्ट आया, उसने हर जगह जाके फिंगरप्रिंट लिए। तो उसी दौरान हमें मतलब खेत में से किसी बंदे ने बताया भी लगभग घर से 15-10 किले दूर एक खेत में नाली में वो जो खाली डब्बे थे वो पड़े हुए थे। अच्छा, जो सामान ले गए जैसे तैसे और वो डाले हुए थे। हाँ, वो जो सामान के जो पैकिंग थी ना, वो पैकिंग वहाँ डाल रखी थी उन्हें, सामान वो अपना ले गए, सोना वगैरह। तो फिर हमने फिंगर एक्सपर्ट को बताया, तो वो यहाँ से जांच करके फिर उसको वो खेत में जाके उसने वहाँ उनके फिंगरप्रिंट लिए जी। वहाँ वो खाली डब्बे थे जो इनमें जेवरात थे, वो खाली डब्बे हम उठा के ले आए जी। तो अंदाज़न कितने के लोग थे ये यहाँ अपने घर 4 लोग थे जी, चारों नकाब में थे। और अपने घर से तकरीबन 30 तोले सोना जी और 40-45 तोले चांदी थी और 1.25 लाख रुपए करीब कैश था जी। मतलब ले गए जागने के बाद भी? हाँ, ले गए जी। तो आप लोगों ने पीछा नहीं किया उनका? पीछे वो हथियार ले रहे थे जी, मारने को आ रहे थे वो तो। अच्छा। हाँ, हम खाली आते, वो तो मतलब चोर ने एक किस्म से डकैत कहेंगे। हाँ बिल्कुल जी, लूट है ये तो, डकैत है। हथियार अगर उनके मतलब कोई पास आता, वो तो भतीजे ने वो जाली बंद कर ली, नहीं तो उसको मर्डर कर देते उसका वो। मतलब आपका कहना है कि अरे गहरे चोर रही, प्रोफेशनल चोर थे जी। और मतलब वो पूरी बदनीयती से आए थे, भाई बंदा कोई आगे आ जाए तो उसको ख़त्म करो, अपना मतलब उनने मिशन कामयाब करना था चोरी का। तो मतलब ये कई जगह चोरी हुई, 5-6 जगह चोरी हुई आपके गांव में? चोरी हुई जी। तो अलग अलग टीम थी? वो तो पता नहीं जी हमें, मतलब वहाँ CCTV फुटेज में एक बंदा दिखाई दे रहा है। यहाँ जो हम भतीजा जा गया था उसने देखे 4 बंदे थे जी। वो भाई ने, भतीजे ने, उनने थोड़ा बहुत सामना भी किया, लेकिन इनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास हथियार थे। तो इस तरह मतलब वो उनको पकड़ नहीं पाए। मतलब पुलिस ने अभी तक खाना पूर्ति की है, जांच की है? पुलिस ने SHO साहब आए थे मौके पे, अपने डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी भी आए थे। उन्होंने SP साहब के पास फ़ोन किया था, भाई इसकी स्पेशल जांच कराओ। एक साथ में 6 घरों के अंदर चोरी, और चोरों के जो हौसले देखिए, व्यक्ति के जागने के बाद, घर वालों के जागने के बाद भी हथियार लहराते हुए निकल जाते हैं और सामना करते हैं, लेकिन किसी तरह से चोरी करने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, लोगों को क्या जागरूक होना चाहिए इस तरह से जो चोरियां हो रही हैं? दरअसल तो मेरी तो ये मांग है जी, सरकार को जो गांव की बाउंड्री है चारों तरफ सोलर लाइट लगवानी चाहिए और बढ़िया HD बढ़िया क्वालिटी के कैमरे लगवाने चाहिए जी। और गांव वालों से मतलब मेरी प्रार्थना है कि गांव में ठीकरी पहरा लगाना चाहिए जी। हर मतलब 2-4 घरों की ड्यूटी लगाए और ठीकरी पहरा लगाना चाहिए। दिन में जो अरे गहरे आते हैं, कोई कबाड़ बेचने के बहाने, कोई मतलब ये रैकी करने जो आते थे, मतलब रैकी बगैर तो इस तरह की चोरियां हो ही नहीं सकती। रैकी आपके गांव की हुई है, आप मानते हैं? बिल्कुल जी, कोई जानकार बंदा है, नहीं तो उनको ये क्या पता भी ये खेतों का रास्ता है, खेतों में कच्चे रास्ते उनकी कार गई है, वो सीधे शॉर्टकट गए चोर जी। मतलब कार थी उनके पास? कार थी जी, कार के टायर के निशान है, गाड़ी ले रहे थे वो, और कच्चे रास्ते पर उसको मतलब बाहर के बंदे को क्या पता है रास्ता आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, बंद होगा,
वहाँ से वो कार ले गए, वहाँ से वो अपना मतलब उन्होंने बंटवारा किया, जिस तरह भी मान लो जो भी किया, उनका क्या मिशन था, वो खाली डब्बे वहाँ फेंक के न कार में बैठ के वहाँ से गायब हुए जी। तो पहले भी हुई आपके गांव में इस तरह की चोरियां? इतनी बड़ी चोरी आज तक नहीं हुई हमारे गाँव में जी। आसपास तो आपके कई चोरियां होती रहती हैं। हाँ जी। आसपास गाँव में हुई है, गोरछी में हुई है, पिछली साल फिर की तारें चोरी हुई, पूरा पहला में हुई है, फिर हमारे गांव खेत में से भी? हाँ खेत से जी, लगभग मतलब 20 किसानों की वायर चोरी कर ले गए थे जी। कमरे के अंदर लोग कर रखा था, उसके अंदर भी खूंटी पे टांग रखे थे उन्होंने बंडल तार का। आपके पास में लगते गांव कालवास में भेड़ बकरियां चोरी हुई, रावत खेड़ा जो साथ में लगता है उसमें भी भेड़ बकरियां चोरी हुई थी। हाँ बिल्कुल। गाँव में चोरी हुई पर के अच्छा, फिर इन दिनों में इतने 50 साल में भी इतनी बड़ी चोरी नहीं हुई जिसी रात यो जो मौका हुआ नहीं। 5 गाँव में वारदात 5 घरों में हुई है, तीसरा वारदात 50 साल में भी नहीं हुआ है जी। तो दोस्तों ये तस्वीरें देख रहे हैं चिड़ौद गांव की, जहां रात के जो चोरियां हुई, लगभग 5 घरों के अंदर चोरियां हुई। बहुत सारा सामान जो है जेवरात और नकदी भी निकाल करके चोर ले करके गए। 50 लाख लोग बता रहे हैं कि 50 लाख का जो सामान चोर जो है निकाल के ले गए और अभी तक जो है किसी तरह की सूचना नहीं मिल पाई है। तो